तो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एसएससी एमटीएस के जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जीके जीएस के, हम लोग धड़ाधड़ लगाते जा रहे हैं। तो आज हम लोग 18 मई के फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी जीके के क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आज आप लोग लाइक का बटन दबाकर आज का अपना अटेंडेंस बनवा लीजिए। तो चलिए हम लोग धड़ाधड़ सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पूछा गया है, आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कलाम मंडलम कल्याणी कुत्ती अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथक या मणिपुरी से है। तो देखिए ऑप्शन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन आंसर वही है। तो कमला मंडलम कल्याणी कुत्ती अम्मा का संबंध मोहिनीअट्टम से है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया कि बॉम्बे जयश्री किस प्रकार की गायिका है। तो बॉम्बे जयश्री कर्नाटक संगीत की गायिका है। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसे याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया द वॉल ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है। तो द वॉल ऑफ क्रिकेट राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ऐसे क्रिकेट से संबंधित और भी 2-4 क्वेश्चन होते हैं, उन्हें भी याद कर लीजिएगा ताकि हो सके तो आपके एग्जाम में वह क्वेश्चन पूछा जाए और आप लोग सॉल्व कर सकें। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में एंड देन वन डे अ मेमोरी किसकी जीवनी है। तो ये एक फिल्मी कलाकार यानी कि एक्टर की जीवनी है, नसीरुद्दीन शाह की जीवनी है। एंड देन वन डे अ मेमोरी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया गोल्फ कहाँ पर खेला जाता है। तो देखिए गोल्फ जो खेला जाता है वो गोल्फ कोर्स में खेला जाता है। गोल्फ कहीं भी नहीं खेला जाता है, गोल्फ कोर्स में खेला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया भारत में नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है। तो भारत में नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 7 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आप लोग बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। आप लोग आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीव विज्ञान में TFR का मतलब क्या होता है। तो देखिए TFR का मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, यानी कि कुल प्रजनन दर होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। शायद क्वेश्चन में जीव विज्ञान के स्थान पर भूगोल दिया हुआ था, तो यहाँ TFR का मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट ही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है। तो करंट अफेयर अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो यह भी आसानी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है दिल्ली में किसने 26 अक्टूबर 2022 को आवासीय संपत्तियों और वाणिज्यिक संपत्तियों दोनों के लिए एक मुफ्त संपत्ति कर माफी योजना किसने शुरू की थी। तो यह दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में कौन भागीरथ की सहायक नदी है। तो भागीरथ की सहायक नदी है भिलंगना नदी। यहाँ ऑप्शन में बी सही है। भागीरथ नदी की और भी सहायक नदियों को याद कर लीजिएगा तथा गंगा नदी की भी सहायक नदी को याद कर लीजिएगा। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है, ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया पंथी नृत्य भारत के किस राज्य के महत्वपूर्ण नृत्यों में से एक है। तो देखिए पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ का है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया पांड्य वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक कौन थे। तो पांड्य वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक नेडुजेलियन थे, सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो यहाँ चोल, चेर और पांड्य तीनों संगम वंश के राज्यों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि कभी क्वेश्चन पूछे जाए। तो वैसे प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर आधुनिक इतिहास के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग आधुनिक इतिहास को जरूर कवर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन विदेशी यात्री
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस विदेशी यात्री को दिया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध में हारा था, तो उसने एक विदेशी यात्री मेगास्थनीज को दिया था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया बनारस में द हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो बनारस में द हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया नगर निगम और पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? तो नगर निगम और पंचायत का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग 16 आरक्षण से संबंधित है, जिसमें सरकारी नौकरी में या लोक निर्वाचन में कुछ समय तक छूट की चर्चा की गई है। तो संविधान का भाग 16 आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ संविधान में जो मूल अधिकार के टॉपिक हैं वो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग मूल अधिकार को फिर से पढ़ लीजिएगा जाते समय। तो ज़्यादातर क्वेश्चन मूल अधिकार से ही बन रहे हैं, तो आप लोग उनको याद रखिएगा। और वैसे भी मूल अधिकार के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे चैनल पर डाला हुआ है, तो आप लोग उसे भी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे भी एक बार देख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अम्लराज। तो कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? तो सहसंयोजक यौगिक है यहाँ मेथेन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम में जाने से पहले इन सारे क्वेश्चंस को जरूर लगा लीजिएगा, ताकि आप लोग को पता चल सके कि आप लोग कितना सॉल्व कर पाते हैं और वहाँ एग्जाम में आप लोग को कोई नया क्वेश्चन न लगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध उष्णकटिबंधीय वन अमेजन वन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल मक्का है। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए खरीफ फसल और रबी फसल की एक ट्रिक होती है। जैसे खरीफ फसल, तो खरीफ फसल में धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, मक्का, कपास, तिल, राई ये सब आ जाता है। और रबी फसल में गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू, अरहर, मसूर ये सभी रबी फसल में आ जाते हैं। तो इसे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया किस खेल में 5-5 खिलाड़ी होते हैं और 10 फीट ऊंचा एक गोल होप्स होता है जिसमें बॉल को डालना होता है? तो आप लोग ये सब खेल देखे होंगे, कभी कभी मूवी में भी देखने को मिलता है। तो ये खेल होता है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में 5-5 खिलाड़ी होते हैं और 10 फीट ऊंचा एक गोल होप्स होता है जिसमें बॉल को डालना होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए पिछले दिनों पूछा गया था, शायद 17 मई के फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट में ही पूछा गया था कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो खेल और खिलाड़ी से एक क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। और देखिए जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसके आसपास के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसके आसपास के सारे क्वेश्चंस को जरूर लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है, देखिए रही लिखा हुआ है, ये रवि नहीं है, SBI है। तो SBI द्वारा CRR यानी कि केंद्रीय रिजर्व रेशियो बढ़ाने पर तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ रही नहीं, SBI होगा। SBI द्वारा CRR केंद्रीय रिजर्व रेशियो बढ़ाने पर तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए जैसे ही CRR बढ़ेगा तो तरलता उतनी ही कम होगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया रक्त को गाढ़ा होने और थक्का होने से रोकने वाला पदार्थ कौन सा है? तो देखिए रक्त को गाढ़ा होने या थक्का होने से रोकने वाला पदार्थ रक्त में ही विद्यमान होता है, उसे हिपेरिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया कि किसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो सभी लोग जानते हैं आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया धर्म सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो धर्म सभा का गठन राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया किस विदेशी ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी संपत्ति दी थी? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य से एक विदेशी आक्रमणकारी था जो पराजित हुआ था, सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सेनापति था। तो यह सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ था
उसके बाद उसने अपनी अधिकतर संपत्ति चंद्रगुप्त मौर्य को दे दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आज के हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये एसएससी एमटीएस के 18 मई के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वीडियो को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तुरंत हम आज 18 मई के सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चंस को डाल देंगे। फिर जैसे ही आज 19 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस आएगा उसे भी हम लोग डाल देंगे। तो सभी क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे और धीरे धीरे हम इस चैनल पर जितने भी एसएससी एमटीएस के सारे क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को भी डाल देंगे। तो रहने देते आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।